Well, I would like to say, sir, thank you so much to you and to your team कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया. एंड सर अब तक मैंने आपको सिर्फ फ़ोन या लैपटॉप में ही देखा है दोनों को. आज फर्स्ट टाइम लाइव देख रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है. तो मेरा क्वेश्चन ये है सर आपसे, जब हम लाइफ में कोई डिसीज़न लेते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है, और क्योंकि हम डिसीज़न लेते हैं तो हमारी आदत है कि पहले हम 4 लोगों से पूछते हैं कि तू बता तेरी क्या राय है, तू बता तेरी क्या राय है. तो उनमें से अगर कोई हमें कह देता है कि ये बेकार डिसीज़न है मत कर, तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट होने लगता है और उसकी वजह से हम अपना डिसीज़न चेंज कर देते हैं. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे हम अपने डिसीज़न पे स्टिक रहे, कैसे हम जो दूसरे के ओपिनियन है उनको अफेक्ट ना होने दें अपने ऊपर. दूसरे से सलाह लेने से पहले एक बार खुद उस पर रिसर्च कर लेना चाहिए, ताकि आप सामने वाला क्या सलाह दे रहा है आपको समझ में आना चाहिए. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसे होते हैं कि दूसरे वाले को एक्सपीरियंस होता है, तो अगर आपको पहले से आइडिया है, उसके बारे में आप बेहतरीन ढंग से रिसर्च किए हैं कि क्या इसमें प्लस पॉइंट है क्या निगेटिव है, उसके बाद आप किसी से सलाह लेने जाइए. ये नहीं कि मन में सीधा बता गड़बड़ा जाएगा. तो वहाँ पर पहले आपको R&D करना पड़ता है, समझ में आया कि नहीं. और ज़िंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर रहा है. तो डिसीजन चेंज करना बहुत ज़्यादा गलत नहीं है. इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और मैं इसी बात में थोड़ा सा और ऐड ऑन करूंगा कि ये जो आपने कहा ना कि अपने डिसीजन पे स्टिक कैसे रहें, ये कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको अपने डिसीजंस को चेंज करना होता है. जैसे आपने 4 लोगों से डिस्कस किया, कोई इंसान कुछ पॉजिटिव बोल रहा है, कोई नेगेटिव बोल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. डिपेंड ये करता है कि वो जो बोल रहा है उसका बेसिस क्या है. क्या वो किसी नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा है या ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है. ऐसे ही बोल रहा है तो फिर उसकी बात पे ध्यान क्यों दे रहे हो. अगर किसी नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा है, फिर चाहे वो पॉजिटिव बोल रहा है चाहे नेगेटिव बोल रहा है, दोनों ही मायने रखता है. उसके बाद में रिसर्च करनी है और फिर रिसर्च करने के बाद में फाइनल डिसीजन अपना खुद का होना चाहिए. अब वो डिसीजन उससे अलग भी हो सकता है जो आपने पहले लिया था, और वो सेम भी हो सकता है. सर यहाँ पे सब हिंदी में पूछते हैं, इंग्लिश में पूछते हैं, मैं भोजपुरी में पूछूं? जौन भाषा ठीक लगे तोने में पूछ दो. हाँ सर. सर ये पूछे के चाहते नहीं कि जैसे हमने क्या पढ़ाई करी नहीं सर, तो कभी कभी डेली टारगेट्स जो होला वो कंप्लीट ना होला. अगर टारगेट्स कंप्लीट भी होला तो फिर ऐसा इरिटेशन या फिर वो एंजाइटी या फिर कि और करना है या फिर अभी नहीं हुआ, वो चीज़ हमेशा रहेला. तो वो कम कैसे करल जाए? देखिए, टारगेट्स को ना हम लोग को एक अपने हिसाब से पहले फिट करना चाहिए. ऐसा नहीं कि दूसरे किसी इंसान को देख के हम टारगेट फिट कर ले. कोई लड़का 8 घंटा पढ़ रहा है, कोई पहली बार अभी पढ़ना ही चालू किया, उसको देख के 8 घंटा पढ़ेगा तो पढ़ाइए छोड़ देगा. तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से देखिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं. अगर आपने एक घंटे को बना लिया कि हम 1 घंटा पढ़ सकते हैं, अगले 1 हफ्ते तक उसको सस्टेन रखिए. जिम में कैसे करते हैं लोग, पहले दिन उठा लीजिएगा 1 क्विंटल तो हार्ट अटैक हो जाएगा. तो वो धीरे धीरे टारगेट सेट कीजिए और अपनी क्षमता को भी देखिए. हर इंसान की क्षमता अलग है. कंगारू को देख के हाथी छलांग मारेगा, पैर तोड़ के बैठ जाएगा. अब संदीप सर का मोटिवेशन देख के इसका मतलब क्या कि ट्रेन के आगे खड़ा हो जाएंगे, ढकेल देंगे तुमको. हालांकि ऐसा कर देते हैं, लेकिन ऐसा करिएगा लोग नहीं. क्षमता पता होना चाहिए. आपके अंदर एंजाइटी हो रही है कि मैंने कर तो लिया है. आप ये नहीं कह रहे कि मैंने कुछ भी नहीं किया है फिर मेरे को एंजाइटी हो रही है. आप ये कह रहे हो मैंने काफी कुछ कर लिया है फिर भी एंजाइटी हो रही है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है. तो बेसिकली आपको ये देखना है कि अगर आपके अंदर ये एंजाइटी हो रही है, दैट मीन्स यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट. आप एक अच्छे स्टूडेंट हो. क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं उनको पढ़ने के नाम से एंजाइटी होती है. तो आपको एंजाइटी हो रही है कि मैंने पढ़ लिया. दिन में मानो 8 घंटे का आपने टारगेट सेट किया और 6 घंटे पढ़ लिया, या मान लो 8 घंटे भी पढ़ लिया, फिर भी एंजाइटी हो रही है कि मैंने 10 घंटे नहीं पढ़ा. तो ये तो अच्छी क्वालिटी है ना. ये तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की क्वालिटी है, क्योंकि एंजाइटी उसी को होती है जो केयर करता है, जिसको परवाह है, उसी की तो एंजाइटी होती है. जैसे माँ को अपने बच्चे की, जैसे एक माँ को अपने बच्चे को लेकर के एंजाइटी होती है. हंस लो मजाक उड़ा लो मेरा. कोई बात नहीं, एडिट कर देंगे इसको हम. हाँ. जैसे एक माँ है, उसको अपने बच्चे को लेकर के एंजाइटी होती है, थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो जाए उसको एंजाइटी होती है, चाहे बच्चा ठीक भी है, डॉक्टर को नहीं होती है. क्यों? क्योंकि माँ को उस बच्चे से प्यार है. तो दैट मीन्स कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो, इस वजह से आपके अंदर एंजाइटी हो रही है, विच इज नॉर्मल. जहां पर प्यार मोहब्बत होती है वहां पर थोड़ी बहुत एंजाइटी तो होती ही है ना. समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं.
आप लोग समझ रहे हो ना मैं कहां जा रहा हूं? जब वो किसी और से बात करती है तो एंजाइटी होती है ना।